और बारिश से देश में बुरा हाल है। असम, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड में इस समय लोग भारी बारिश से परेशान हैं। असम के 30 जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। असम में बाढ़ से 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 40 लाख की आबादी प्रभावित हुई है। बिहार और पश्चिम बंगाल में भी बाढ़ से हाल बेहाल है। उधर उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से पहाड़ खिसक गए हैं, जिनका मलबा गिरने से कई जगहों पर रास्ते बंद हो गए हैं। वहीं पिथौरागढ़ में मलबे में दबने से 3 लोगों की मौत हो गई है। 5 तस्वीरें आप देखिए और समझिए कि किस तरह से आधे हिंदुस्तान इस वक्त पानी से परेशान है, त्राहिमाम है। असम, बिहार, पश्चिम बंगाल पर सबसे ज्यादा बाढ़ का असर है। पहाड़ खिसक रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली में, जलपाईगुड़ी में तस्वीरें देखिए किस तरह से दरक रही हैं सड़कें, साथ ही बाढ़ में डूबा है पूरा इलाका। गांव के गांव टापू बन गए हैं। बारपेटा असम की तस्वीरें देखिए और बिहार के दरभंगा में तो हाल बहुत ही खराब है। लोगों का हाल बहुत बुरा है। रेस्क्यू टीम जुटी हुई है। पहले आपको बड़े स्क्रीन पर दिखाते हैं उत्तराखंड के चमोली की तस्वीरें, जहां भारी बारिश और पहाड़ खिसकने की वजह से वहां दहशत फैल गई है। पहाड़ खिसकने की वजह से वहां नेशनल हाईवे पूरी तरह से बंद है, जिससे वहां गाड़ियों का लंबा जाम लग गया है। पहाड़ से काफी तेज रफ्तार में बड़े बड़े पत्थर टूटकर नीचे की तरफ गिरने लगे हैं और फिर अचानक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसककर तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगा। पहाड़ से सड़क पर मलबा गिरने के बाद वहां धूल का गुबार छा गया। इस दौरान वहां काफी लोगों की भीड़ जुटी हुई थी। चला भी कौन फोन है? अब आ गया। OMG भाई साहब। तो मलबा गिरने से रास्ता बंद हो गया, लेकिन इस नज़ारे को, जो कि बेहद खतरनाक दृश्य था, उसे देखने के लिए उत्तराखंड के चमोली के इस रास्ते पर बहुत सारे लोग एकत्रित हो रखे थे, जुटे हुए थे। पहाड़ से काफ़ी तेज रफ्तार में बड़े बड़े पत्थर पहले टूटकर नीचे गिरने की तरफ बढ़े, वहीं फिर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसककर तेजी से नीचे आ गया। पहाड़ से सड़क पर मलबा गिरने के बाद वहां धूल का गुबार छा गया। इस दौरान वहां काफी दूर तक लोगों की मौजूदगी, SDRF की टीमें उन तक पहुंचे और उन्हें इन हालात से बाहर निकाले। पहाड़ी इलाकों से निकालने के लिए रस्सियों की मदद ली जाती है और वही तस्वीरों में आप देख रहे हैं। इस दौरान बाहर के खतरे से भरे रास्तों पर लोग संभल कर कदम रखते हुए आगे बढ़ा रहे हैं। चमोली की आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ पहाड़ का बड़ा हिस्सा पहले धीरे धीरे टुकड़ों में गिरता है, फिर अचानक से एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिरने लगता है और इस दौरान वहां पर बहुत सारे मौजूद होते हैं। कुछ लोग काफ़ी दूरी से इस घटना को देखते हैं। गाड़ियां भी उनकी वहीं पर खड़ी हुई है और सोचिए कि अचानक से और ज़्यादा तेज़ी से अगर ये पहाड़ का हिस्सा गिरता है तो हालात ख़तरनाक हो सकते हैं, जो कि लगातार होते हुए दिख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लोग फंसे हुए हैं चमोली में और उन लोगों को निकालने के लिए NDRF और SDRF की टीमें जुटी हुई हैं, जो रस्सी खींचकर ऐसा रास्ता बना रही हैं कि उसको पकड़ पकड़ कर आप एक तरफ से दूसरे तरफ जा पाएंगे, क्योंकि इतने ज़्यादा पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पर चलना, पहाड़ को इस तरह से रास्ता बनाया गया है, उस पहाड़ पर चलने के लिए रस्सी के बिना मुमकिन नहीं है। और NDRF की टीम इन लोगों की मदद के लिए जुटी हुई है। फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है और ये 1-2 में नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में लोग हैं जो इन रास्तों पर फंसे हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की तस्वीरें अब आप देख लीजिए। पहाड़ से गिरे मलबे में दबने से 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बताया गया है कि पहाड़ से गिरे मलबे की वजह से वहां के गैला गांव में 3 मकान पूरी तरह तबाह हो गए हैं, जबकि तांगा गांव में 5 मकान मलबे की चपेट में आ गए हैं। भारी बारिश और पहाड़ से घिरे मलबे ने पूरी तरह से वहां अस्त व्यस्त हाल बना दिया है। रास्ते बंद हैं। इस मौके पर SDRF की टीम पहुंची हुई है और मलबे में दबे लोगों को निकाला गया है। वहीं रास्ते खोलने के लिए मशीन की मदद ली जा रही है। मदकोट के इस इलाके में प्रकृति ने जमकर तांडव मचाया है। इसी इलाके में तांगा आता है। तांगा में 11 लोग मलबे में दफन हो चुके हैं, जबकि गैला में
3 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। आप देख सकते हैं इस इलाके का नज़ारा किस तरीके से पूरा का पूरा भूगोल बदला हुआ है। थल मुनस्यारी मोटर मार्ग ये है, लेकिन पूरा के पूरे मोटर मार्ग का नामो निशान तक यहाँ कहीं नहीं है। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि प्रकृति का तांडव यहाँ कहर बन के टूटा है। आइए अब आपको बताते हैं कि मौसम विभाग ने आज देश में कहां-कहां भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। एक आपको जानकारी देते हैं। दरअसल लद्दाख में तेज बारिश की संभावना जताई जा रही है। तो सबसे पहले देखिए, हम आपको लगातार वो जो लाल घेरे के इलाके हैं वो दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी जानकारी है कि बहुत तेज बारिश हो सकती है। साथ ही हिमाचल प्रदेश में तो ऑरेंज अलर्ट है, उत्तराखंड में रेड अलर्ट जारी है। इसके साथ ही दिल्ली में देखिए हल्की बारिश की आशंका है और वो रात में हुई भी है। हरियाणा में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मेघालय में, असम में समझिए अगर और बारिश होगी तो क्या हाल होगा, क्योंकि देश में जो राज्य असम है और साथ ही बिहार हैं, ये 2 ऐसे राज्य हैं जहां भारी बारिश हो रही है। लद्दाख में तेज बारिश की संभावना है। वो इलाके आपको वो स्टेट्स बता रहे हैं जहां पर सबसे ज्यादा बारिश हो सकती है। तो समझिए कि आधा हिंदुस्तान जल प्रलय से परेशान है। और इस बीच असम के बरपेटा की भी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। वहां पर बाढ़ की वजह से कई इलाके पूरी तरह पानी में डूबे हैं। सरकारी स्कूल की इमारतें, मकान, दुकानें, खेत, रास्ते सब पानी में डूब गए हैं। यहाँ आप नजर डालिए, सिर्फ पानी पानी दिखेगा आपको। कई इलाकों में तो लोग गर्दन तक बाढ़ के पानी में रास्ते पार करने को मजबूर हैं। वहीं एक आदमी रास्ता पार करने के दौरान बह गया, जिससे उसे पीछा करते हुए एक आदमी ने तैरकर किसी तरह बचा लिया। बाढ़ में फंसे सैकड़ों लोगों को निकालकर राहत शिविरों में रखा गया है। वहीं कई मकान पूरी तरह से पानी में डूबे हैं। सड़कों पर पानी बह रहा था, मानो वहां कोई नदी तेज रफ्तार में बह रही हो। असम में बाढ़ से हालात बहुत बिगड़ते जा रहे हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के उफान पर होने की वजह से कई इलाके पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में हैं। गुवाहाटी में भी ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। पूरे असम में अब तक बाढ़ से 85 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 70 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं बाढ़ में फंसे लोगों को राहत शिविरों तक पहुंचाया जा रहा है। तो बाढ़ से 70 लाख लोग प्रभावित हैं। उफान पर है ये ब्रह्मपुत्र नदी। और देखिए, ये गुवाहाटी की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और 2 ऐसे राज्य हैं पूरे देश में जहां पर सबसे ज़्यादा बाढ़ ने तबाही मचाई है, जिसमें असम और बिहार शामिल है। हालांकि इसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अब तो बारिश दिल्ली एनसीआर में भी शुरू हो गई है, लेकिन जो असर है वो व्यापक तौर पर बिहार और असम में हो रहा है। उत्तर प्रदेश के भी कुछ हिस्से हैं जहां पर बारिश ने बहुत ज़्यादा मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। असम में बाढ़ की परिस्थिति सुधारने का नाम नहीं ले रहा है। असम में कई जिलों में अभी भी ब्रह्मपुत्र नद खतरे के निशान के ऊपर से बह रहा है। मैं गुवाहाटी में उपस्थित हूं, लेकिन गुवाहाटी में आप देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र का अवस्था स्वाभाविक है, लेकिन असम के बहुत ऐसे जिले हैं जहां पे ब्रह्मपुत्र ने काल रूप धारण किया है। और अभी तक इस बाढ़ के वजह से असम में 85 जन की मृत्यु हो गई है। 70 लाख से भी अधिक लोग बाढ़ के प्रभाव में आ चुके हैं। और असम के गोवालपारा में बाढ़ में फंसे लोगों को एनडीआरएफ की टीम निकालने में लगी है। गोवालपारा में पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ है। जहां तक नजर गई वहां सिर्फ पानी ही दिखा। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि नदी और सड़क में फर्क करना बहुत मुश्किल है। हालात का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि जिन सड़कों पर कल तक गाड़ियां गुजरती थीं वहां नाव चलती दिखाई दे रही हैं। हर तरफ पानी भरने से वहां रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, जिसके बाद बाढ़ में फंसे लोगों को निकालकर एनडीआरएफ की टीमों ने राहत शिविरों तक पहुंचाया है। असम के नगांव में बाढ़ से हाल बहुत बेहाल है। गांव के गांव टापू बने हैं। कई इलाकों में मकान पानी में पूरी तरह डूबे नजर आए। खेतों में पानी भरने से फसलें पूरी तरह बर्बाद हैं। जहां तक नजर गई वहां दूर दूर तक सिर्फ पानी ही दिखा। बाढ़ की नज़र आप देखिए, बाढ़ के हिसाब से चीज़ें किस तरह से लोगों के लिए बदल गई हैं। जहां समतल ज़मीन थी वहां समतल ज़मीन नहीं है, वहां सिर्फ पानी दिख रहा है आपको। खाने पीने की परेशानी लोगों के सामने इस दौरान खड़ी हो गई है कि वो अपने घर से निकल ही नहीं पा रहे, तो खाने पीने का बंदोबस्त कैसे कर पाएंगे।
पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। पानी बढ़ने की वजह से नदी के किनारे बने 2 मकान पानी में ढह गए हैं। इस दौरान पानी काफी तेज बहाव में बहता नजर आया। वहीं नदी के किनारे इस दौरान कटान होता रहा, जिसमें एक पेड़ पानी के बहाव में बह गया है। वहां बाढ़ का पानी कई मकानों में घुस गया है, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। तो देखिए, आप यकीन नहीं करेंगे कि ये नाव के नदी के बीच बसा इलाका है या इलाके के बीच नदी खुद ही अपना रास्ता बना चुकी है। हाल ये है, छतरी ली है लेकिन पैरों में घुटनों से ऊपर तक पानी है। लोगों के लिए अब जीवन यापन बहुत मुश्किल भरा हो गया है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की ये तस्वीरें हैं, जहाँ पर सब बहुत इस वक्त परेशान है कि ये बाढ़ कब थमेगी, जब हालात सामान्य होंगे, इसमें कितना वक्त और लगेगा। लोगों के चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ इस बाढ़ के हालात को देखकर तनाव है, क्योंकि उनका सब कुछ रुक सा गया है। इस पानी ने अपने बहाव के साथ बाकी सब चीज़ों को रोक लिया है। पेड़, सड़कें, सब कुछ दरक रहा है। जो भी है वो इस पानी के साथ बहता चला जा रहा है। नेपाल में भारी बारिश की वजह से बिहार के कई इलाकों में बाढ़ के हालात हैं। बगहा में वाल्मीकि नगर गंडक बैराज से पानी छोड़ने की वजह से बिहार के 6 जिलों गोपालगंज, छपरा, वैशाली, मुजफ्फरपुर, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हालात को देखते हुए इन सभी जिलों के जिला अधिकारियों को अलर्ट किया गया है। साथ ही निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को वहां से हटने की चेतावनी जारी की गई है और NDRF, SDRF की टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। तो नदियां उफान पर हैं और जो नदियों के खतरे के निशान हैं वो कब के पार हो गए हैं और इस उफान से आसपास के इलाकों में इस कदर पानी समा गया है कि लोग अपने घरों में कैद हैं या फिर ऊंची जगहों पर पनाह ले रहे हैं, ताकि कम से कम अपने बच्चों को, अपने परिवार के बाकी सदस्यों को खाना तो पहुंचा सके। बिहार के बगहा की ये तस्वीरें हैं। गंडक नदी पर बने बांध को खोला गया है और उस बांध को खोलने के बाद का हाल आप देखिए। बारिश और बाढ़ के हालात हैं। नेपाल में लगातार हो रही भारी बारिश से नदियां उफान पर है और यह तस्वीर वाल्मीकि नगर गंडक बैराज का है, जहां के सभी 36 फाटक खोल दिए गए हैं और सुबह में 4,28,000 क्यूसेक वाटर लेवल डिस्चार्ज अंकित किया गया है। तो तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं और लगातार जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे बिहार के 6 जिले पर खतरा मंडराने लगा है, जिसमें गोपालगंज, छपरा, वैशाली, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण है, जिसको लेकर इन सभी जिले के डीएम को अलर्ट कर दिया गया है और साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग, NDRF और SDRF को भी अलर्ट किया गया है। इन सभी 6 जिले में लगातार लोगों को यह चेतावनी दी जा रही है कि जो भी निचले इलाके में रहने वाले लोग हैं वो ऊपरी स्थान पर आ जाएं, क्योंकि लगातार नेपाल में बारिश हो रही है और बिहार में भी बारिश हो रही है, जिससे जलस्तर बढ़ते जा रहा है और यह माना जा रहा है कि आज 5 लाख तक डिस्चार्ज जा सकता है। तो 5 लाख क्यूसेक डिस्चार्ज यानी सबसे अधिक खतरा जो इन 6 जिले पर है, जहां से गंडक नदी होकर गुजरती है। तो तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं और जिस तरह से नदी का धार दिखाई दे रहा है, यह माना जा रहा है कि यह पानी आगे जाकर इन इलाकों में खतरनाक साबित हो सकता है। नेपाल में भारी बारिश की वजह से बिहार में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। दरभंगा में बागमती नदी के उफान पर होने की वजह से कई इलाके पूरी तरह पानी में डूबे हैं। गांव के गांव टापू बने हैं, जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ पानी ही पानी दिखा। इस दौरान वहां गोपालपुर गांव में बाढ़ के पानी में फंसे लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। पानी से कुछ ऊंचाई पर मचान बनाकर लोग बल्लियों की मदद से इस तरह से गुजर बसर कर रहे हैं और ये रिपोर्टिंग हमारे सहयोगी चंद्रमोहन जो कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि हम यहाँ दूर बैठकर कितना कुछ भी समझ लें इन लोगों की मुश्किलों को, लेकिन वो एहसास जो इस वक्त ये लगातार झेल रहे हैं उसे सिर्फ शब्दों में बयां किया जा सकता है, एहसास नहीं किया जा सकता है। दरभंगा जिले के गोपालपुर गांव का दूसरा हिस्सा है, जहां पर
लगातार कटाव जारी है और फ्लड फाइटिंग का भी काम चल रहा है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं बांध में जो कटाव हुआ है रोकने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर रेत की बोरी और जो बांस बल्ला है उसको यहाँ पर लगाकर और पानी के धार को रोकने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तो वहीं यहाँ पर घर के बीच से पानी निकल रहा है। ऐसे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस इलाके का क्या हालात होगा और ये घर कब तक रह पाएगा यहाँ पर कहना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि बागमती नदी उफान पर है और लगातार बारिश होने की वजह से पानी बढ़ रहा है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं जो बांध टूटा है उसको यहाँ पर बांस बल्ला लगाकर रोकने की कोशिश की गई है। पानी के धार को मोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लगातार पानी बढ़ रहा है जिसके चलते गोपालपुर गांव पर खतरा है और इसके आगे 2 ब्लॉक में दर्जनों गांव से ज़्यादा ऐसा हिस्सा है जहां पर पानी पहुंच गया है और लगातार पानी बढ़ रहा है जिसके चलते लोगों की परेशानियां भी बढ़ती जा रही है। दरभंगा जिले में बागमती नदी उफान पर है और हम अभी मौजूद हैं पिंडारुच इलाके में। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं यह पिंडारुच का स्टेडियम है जहां पर कल तक क्रिकेट और फुटबॉल इस इलाके के लड़के खेलते थे, लेकिन अब यह तालाब में तब्दील हो गया है और यहां पर अब बच्चे तैराकी की तैयारी शुरू कर दिए हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं सामने पंचायत सरकार भवन है और ये स्टेडियम में शाम तक गुलजार रहता था, हमेशा बच्चे यहाँ खेलते थे, लेकिन अभी कमर से ज़्यादा पानी है और इस इलाके में लगातार बारिश हो रही है जिसके चलते पानी बढ़ते जा रहा है। तो वहीं नेपाल में भी लगातार बारिश हो रही है जिसके चलते बागमती नदी उफान पर है और अभी हम पिंडारुच सड़क पर खड़े हैं जहां पर घुटने से ज़्यादा पानी है। ऐसे में समझा जा सकता है कि इस इलाके के लोगों के हालात क्या होंगे और वो किस तरह से रहते होंगे। ये तो अब तालाब में तब्दील हो गया स्टेडियम। जी तालाब में तब्दील हो चुका है। यहाँ पे पहले लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ रहती थी खेलने के लिए, लेकिन जब से नेपाल में जलस्तर वृद्धि हुई तब से यहाँ पे लोगों के बीच काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और यहाँ पे पूरा तालाब में ये तब्दील हो चुका है, जिससे लोगों के बीच अब खेलने की जगह तैरने की तैयारी लोगों ने शुरू कर दिया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से वहां हालात बिगड़ गए हैं। कई गांव वहां पानी में डूब गए हैं। जहां तक नजर गई वहां तक पानी दिखाई दिया। पानी भरने की वजह से वहां कई इलाकों का संपर्क कट गया है, जिसके बाद लोगों को कहीं भी आने जाने में बहुत दिक्कतें हो रही हैं। नाव ही एकमात्र जरिया रह गया है। मकान पूरी तरह पानी में डूबे नजर आए हैं। वहीं खेतों में पानी भरने से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। तो बिहार के मुजफ्फरपुर की आप तस्वीरें देखिए। वैसे भी कोरोना का समय चल रहा है, लोगों की परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी, क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य बना हुआ था जहां पर कोरोना के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं और लॉकडाउन को भी बढ़ाया गया है। लेकिन ऐसे समय में यहां बाढ़ के हालात और ज़्यादा विकट परिस्थितियों को पैदा कर रहे हैं। और ऐसे में बिहार के मुजफ्फरपुर में लोगों के पास सिर्फ एक जरिया है, वो है नाव का, कि अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है। घर देखिए, आधे से ज़्यादा हिस्सा छत से बस थोड़ा सा ही दूरी वाला हिस्सा बचा हुआ है। ऐसे में आप सोचिए कि लोग इन घरों में रहेंगे तो रहेंगे कैसे, और ये हालात लगातार और बुरे ही होते जा रहे हैं। अभी भी कहा जा रहा है कि ये बारिश थमने का नाम नहीं लेने वाली है। 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं बिहार के मुजफ्फरपुर की, और इन तस्वीरों के ज़रिए आप समझ जाइए कि किस तरह से लोगों की दिक्कतें बढ़ रही हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर की 2 तस्वीरें, और इन तस्वीरों के ज़रिए देखिए कि जो नदियों का पानी है वो इलाकों में भरा चला जा रहा है और गांव के गांव डूब गए हैं। लोग नाव के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, और इसके अलावा अगर वो कोशिश करें भी कि कहीं किसी तरह से वो पहुंच जाएं, हो नहीं सकता। और ऐसी जगहों पर अगर लोग फंसे हैं तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ रेस्क्यू टीम का इंतज़ार रहेगा। ये दृश्य है मुजफ्फरपुर के कांटी प्रखंड के लश्करीपुर पंचायत का, और ये देखिए ये सड़क है। जरा हम लोग आगे चलेंगे जहाँ तक चल सकते हैं। ये सड़क है, कंक्रीट सड़क है, और ये लश्करीपुर के मिठन सराय माधोपुर मुस्तफापुर गांव में जाने का रास्ता है। हजारों की आबादी है जो कि कट गई है। आप जरा कैमरे की नज़र से दिखाएंगे कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, पानी का जो लेवल है वह लगातार बढ़ता ही जा रहा है और आगे ये सब कुछ खतरनाक होता जा रहा है। और आप समझ सकते हैं कि
इधर जितने भी गांव हैं वहां के रहने वाले लोगों का संपर्क बाहर से कट गया है कि अगर बीमार हो जाएं तो उन्हें क्या परेशानी होती होगी, या फिर जो अन्य दैनिक कार्य है उसको संपादित करने में कितनी दिक्कत होती होगी। तो इन तस्वीरों के माध्यम से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि बूढ़ी गंडक में पानी का स्तर बढ़ने की वजह से कितनी बड़ी आबादी की तबाही बढ़ गई है। बिहार के सीतामढ़ी में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से वहां कई इलाकों में पानी भर गया है। हालात ये हो गए हैं कि शहर की सड़कें पानी से लबालब हैं, मकानों के अंदर घुटनों तक पानी भरा है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। वहीं सड़कों के किनारे बनी दुकानों में भी पानी भरा हुआ है। हर तरफ पानी भरने से वहां रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं। मजबूरी में कुछ लोग घुटनों तक भरे पानी में गुजरने को परेशान हैं, उनके पास और कोई चारा नहीं है। ऐसे हालात में छोटे बच्चों, बुजुर्गों और साथ ही साथ महिलाओं को बहुत दिक्कतें हो रही हैं। मध्य प्रदेश के सिवनी में नर्मदा नदी के उफान पर होने की वजह से कई इलाके पानी में डूबे हैं। नदी पर कोई पुल या बांध नहीं होने की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी बीमार लोगों को अस्पताल पहुंचाने में हुई है। इस बीच एक बीमार महिला को घाट पर पहले नदी के किनारे तक लाया गया और फिर नाव के जरिए नदी को पार किया गया। परेशान लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाते हुए वहां पुल बनवाने की मांग की है। तो सोचिए कि एक ऐसा गांव जो टापू सा लग रहा है, वहां अगर किसी तरह कोई शख्स बीमार हो जाता है, उस बीमार को अस्पताल पहुंचाने में बस इंतज़ार करना पड़ता है कि कोई नाव वाला सहारा दे दे, उनकी चारपाई को अपनी नाव में सवार करा ले। और फिर इतना ही नहीं, जब किनारे पर पहुंचेंगे तो फिर उस चारपाई को कंधे पर लेकर आगे ले जाना पड़ता है। तो अब आप समझिए कि प्रशासन मांग कर रहा है कि पुल बना दिया जाए इस रास्ते पर, लेकिन उनकी मांग को किस तरह से नज़रअंदाज किया गया है, क्योंकि शायद ये गरीब आदमी सिर्फ मांग कर सकते हैं, इनकी मांगों पर कोई तवज्जो दे इतनी इनकी हैसियत नहीं है। केरल के कोच्चि में अचानक उठी समंदर की लहरों से दूसरे दिन भी बस्ती में पानी घुस गया है। लहरें इतनी तेजी से आईं कि लोगों को कुछ समझने का मौका नहीं मिला। समंदर का पानी बस्ती में इतनी दूर तक पहुंच गया कि उसने कई घरों को भारी नुकसान पहुंचाया और चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया। केरल के कोच्चि के खूबसूरत नज़ारे आपने अमूमन देखे होंगे, लेकिन ये देखिए जल प्रलय की तस्वीरें। केरल के कोच्चि में अचानक उठी समंदर की लहरों ने कैसे तांडव मचाया है। बस्ती में ये पानी घुस गया है। लहरें इतनी तेज़ी से आई हैं कि लोगों को कुछ समझने का मौका नहीं मिला और समंदर का पानी बस्ती में इतनी दूर तक पहुंच गया कि उसने कई घरों को भारी नुकसान पहुंचाया है और चारों तरफ पानी ही पानी दिखा है। नेपाल के काठमांडू की तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं, जहां भारी बारिश की वजह से वहां कई जगहों पर पहाड़ खिसकने की घटना सामने आई है। पहाड़ से मलबा सड़कों पर गिर गया, जिससे वहां रास्ते बंद हो गए, जबकि भारी बारिश की वजह से वहां नदियां उफान पर आ गईं, जिससे कई इलाकों में पानी भर गया। हालात इतने बिगड़ गए कि नदी और सड़क में फ़र्क करना मुश्किल हो गया। जिधर भी नज़र गई पानी दिखे और इस पानी के बीच क्या बुद्ध क्या आदमी सब परेशान दिखे। तो तस्वीरें आप देखिए परेशान करने वाली हैं, लेकिन इन परेशानी के साथ लोगों की दिक्कतें तब और बढ़ गईं जब उनको ये बात नज़र नहीं आ रही कि ये बारिश थमेगी तो थमेगी कब। पहाड़ खिसकने की वो घटना हुई है और पहाड़ से मलबा सड़कों पर गिर गया है, रास्ते बंद हो गए हैं, जबकि भारी बारिश की वजह से वहाँ नदियाँ उफान पर हैं। विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने पर पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा है और इसी दौरान विवाद बढ़ा तो पुलिस कांस्टेबल ने एक व्यक्ति को थप्पड़ मार दिया।
दरअसल मंदिर में दर्शन करने के लिए लंबी लाइन लगी थी। इस दौरान लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर सके थे और पुलिस ने पहले तो समझाने की कोशिश की और फिर उन्हें दूर दूर खड़े होने को कहा और इसी दौरान एक शख्स जब नहीं माना तो मौके पर तैनात पुलिस कांस्टेबल ने उस शख्स को थप्पड़ मार दिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। नाराज व्यक्ति ने भी पलटकर पुलिस कांस्टेबल को थप्पड़ जड़ दिया और फिर उससे भिड़ गया। इसके बाद मौके पर मौजूद दूसरे पुलिस वाले भी पहुंच गए और एक कांस्टेबल ने तो लाठी से उस शख्स को पीटना शुरू कर दिया। बाद में शख्स को पुलिस अपने साथ ले गई। નોંધાઈ રહ્યા છે ત્યારે વધુ એક વખત જે સોમનાથ મહાદેવનું મંદિર ખુલ્યું છે ને તેમને કારણે જે બહારથી આવતા લોકો હોય છે કે જે લોકો બહારથી આવે છે ને તેમને हरियाणा के करनाल में बिजली विभाग के दफ्तर में जमकर लात घूंसे चले हैं। जानकारी ये है कि करनाल के गगसीना में बिजली की लाइन खेतों के नीचे से ले जाने के मुद्दे पर विवाद था। इसी पर एक पक्ष शिकायत लेकर बिजली विभाग के एसडीओ दफ्तर पहुंचा था। सीसीटीवी में दिखाई दिया कि एसडीओ से बात चल रही थी कि अचानक कुछ लोग दफ्तर में घुसे और बिना कुछ कहे मारपीट शुरू कर दी। पहले तो हमला करने वालों ने हाथ से मारना शुरू किया और फिर वहां पर रखी कुर्सियों से हमला कर दिया। जिस दौरान लोगों की पिटाई की जा रही थी उन्होंने बचने की कोशिश की लेकिन हमलावरों ने उन्हें बचने ही नहीं दिया। लगातार उन्हें उनके साथ मारपीट करते रहे। मारपीट के दौरान एक व्यक्ति ने किसी तरह से कमरे से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है जबकि 2 फरार हैं। इधर मुंबई के बांद्रा में एक लड़के को अपने जन्मदिन पर तलवार से केक काटने पर गिरफ्तार किया गया। लड़का अपने 25वें जन्मदिन पर टेबल पर रखे 25 केक तलवार से काटता कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसके बाद किसी ने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। वीडियो वायरल होने के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कार्रवाई के आदेश दिए। तो गजब गजब के लोगों के आइडिया हैं, लेकिन आइडिया किस तरह से उनके लिए मुसीबत का सबब बन सकते हैं ये देख लीजिए। दरअसल हुआ यह है कि मुंबई के बांद्रा में एक लड़के ने अपने जन्मदिन के मौके पर तलवार से केक काटा और उसे गिरफ्तार किया गया। हुआ यह कि 25वें जन्मदिन पर टेबल पर रखे 25 केक उसने तलवार से काटे और ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया उसके दोस्तों के जरिए और फिर वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। वीडियो वायरल होने के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं। बिहार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की भी जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बिहार के नालंदा से एक वीडियो वायरल हुआ है जहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर फूहड़ डांस का आयोजन किया गया। इस दौरान न सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई बल्कि एक शख्स हाथ में तमंचा लेकर लड़कियों के साथ नाचता भी दिखाई दिया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कुछ देर के लिए कार्यक्रम बंद करवा दिया, लेकिन जैसे ही पुलिस गई फूहड़ डांस फिर से शुरू हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस इस मामले में 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर चुकी है। सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी का ये मामला बिहार के नालंदा में सामने आया, जहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर फूहड़ डांस का आयोजन किया गया और इस दौरान सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग ही नहीं बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां तोड़ी ही एक शख्स तमंचा लेकर लड़कियों के साथ नाचता दिखा। इस मामले में कई लोगों पर केस दर्ज किया गया है पुलिस ने। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में दूध की ज्यादा कीमतों की मांग कर रहे किसानों ने दूध सड़क पर फेंककर अपना विरोध जताया है। दूध की कीमतें बढ़ाए जाने की मांग के आंदोलन की अगुवाई स्वाभिमान शेतकारी संगठन कर रहा है। इस संगठन ने मुंबई भेजे जाने वाले दूध को रोकने की कोशिश भी की है। इस दौरान आंदोलनकारियों ने सड़क पर दूध की गाड़ियों को रोका और उसके बाद उसमें रखे दूध के डिब्बे एक के बाद एक सड़कों पर फेंक दिए। महाराष्ट्र के सांगली में भी इसी तरह के आंदोलनकारियों ने सड़क पर दूध फेंककर अपना विरोध जताया और इस विरोध को देखते हुए कोल्हापुर और पुणे में तो पुलिस को सुरक्षा के बीच दूध टैंकर मुंबई भेजने पड़े हैं।
तो देखिए ये दूध जो कई लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है, किस तरह से सड़कों पर बहाया जा रहा है। और आलम यह है कि महाराष्ट्र में कोल्हापुर में दूध की ज्यादा कीमतों की मांग कर रहे किसानों ने दूध सड़क पर इस तरह से अपना विरोध जताते हुए फैलाया है। दूध की कीमतें बढ़ाए जाने की मांग के आंदोलन की अगुवाई स्वाभिमान क्षेत्रकारी संगठन कर रहा है और इसी संगठन ने मुंबई भेजे जाने वाले दूध को रोकने की कोशिश की है। वो ट्रक दिख रहे हैं आपको। इस दौरान आंदोलनकारियों ने सड़क पर दूध की गाड़ियों को रोका है और उसके बाद उसमें रखे दूध के डिब्बे एक के बाद एक सड़कों पर फेंक दिए हैं। और आइए अब भारत के कोरोना आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। यहां कोरोना के कुल मामले बढ़कर 11 लाख के पार हो गए हैं। देश में अब तक कोरोना मामलों का आंकड़ा 11,55,000 से ज्यादा है। वहीं इनमें 7 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 28,000 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल भारत में कोरोना के 4,02,529 एक्टिव केस हैं। देश के ज्यादातर राज्य कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना की चपेट में आने वाले मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है और वहां कोरोना के मरीज भी बहुत ज्यादा हैं। सबसे खराब हालात महाराष्ट्र में हैं, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहां पर मरीजों की तादाद 3,18,000 के पार पहुंच गई है। वहीं कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में दूसरे नंबर पर तमिलनाडु आता है, जहां कोरोना के कुल मामलों की संख्या 1,75,000 के पार है। कोरोना से जूझ रहे राज्यों में दिल्ली नंबर 3 पर है, जहां पर कोरोना के मामले 1,23,000 के पार हैं। कर्नाटक चौथे नंबर पर आता है, जहां कोरोना के कुल मामलों का आंकड़ा 67,000 के पार हो चुका है। 5वें नंबर पर उत्तर प्रदेश है, जहां कोरोना की संख्या 51,000 से ज्यादा हो चुकी है। और आइए अब दुनिया के कोरोना मरीजों का आंकड़ा जान लेते हैं, जो कि 1 करोड़ के पार हो गया है। दुनिया में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 1,45,07,000 के ज्यादा हो चुकी है, जिनमें 81,33,000 मरीज ठीक भी हुए हैं, जबकि 6,06,173 लोगों की जान गई है। वहीं दुनिया भर में फिलहाल कोरोना के 57 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। कोरोना के कहर से पूरी दुनिया बेहाल हो चुकी है। दुनिया के 188 देश इस वक्त कोरोना महामारी की चपेट में हैं, लेकिन कुछ देशों में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं और ऐसे देशों में पहले नंबर पर अमेरिका बना हुआ है, जहां कोरोना के मामले 37 लाख से ज्यादा हुए हैं। वहीं ब्राजील दूसरे नंबर पर है, जहां मरीजों की संख्या करीब 21 लाख पहुंच गई है। भारत इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 11 लाख के पार है। रूस चौथे नंबर पर है, जहां पर मरीजों का आंकड़ा 7,70,000 को पार कर गया है। वहीं दक्षिण अफ्रीका 5वें नंबर पर है, जहां पर कोरोना के मामलों की तादाद 3,64,000 से ज्यादा हो चुकी है। और इधर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी पर हमला किया है। राहुल गांधी ने आत्मनिर्भर भारत के मुद्दे पर पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा है कि जब कोरोना से लड़ाई लड़ने का वक्त था तो मोदी सरकार ट्रंप के स्वागत, मध्य प्रदेश में सरकार गिराने और सरकार की सालगिरह मनाने में व्यस्त थी और इसलिए कोरोना की लड़ाई में भारत आत्मनिर्भर है। तो राहुल गांधी ने एक बार फिर से हमला किया है और राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि कोरोना काल में सरकार की उपलब्धियां, फरवरी में नमस्ते ट्रंप, मार्च में एमपी में सरकार गिराई, अप्रैल में मोमबत्ती जलवाई, मई में सरकार की 6ठी सालगिरह, जून में बिहार में वर्चुअल रैली और जुलाई में राजस्थान सरकार गिराने की कोशिश। इसलिए देश कोरोना की लड़ाई में आत्मनिर्भर है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस सिर्फ ट्वीट की पार्टी बनकर रह गई है। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर तंज कसने से पहले वो अपने पिछले 6 महीने की उपलब्धियां जरूर देख लें, जिसमें उन्हें फरवरी में शाहीन बाग और फिर हिंसा में, मार्च में ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश सरकार का खोना, मई में प्रवासी मजदूरों को भड़काना जरूर दिखाई देगा। हमारे साथ हैं केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी। जावड़ेकर जी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज फिर ट्वीट करके कोरोना काल में कहा है कि सरकार की ये उपलब्धियां रही हैं जिसमें सरकार को वो एक तरह से फेल साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी एक ट्वीट करने वाली पार्टी रह गई है, जनता में जाकर काम करने वाली पार्टी नहीं बची है और इसलिए अगर उनको उनकी भाषा में जवाब देना है तो हमें बताना पड़ेगा कि फरवरी में आपने क्या किया, शाहीन बाग और दंगे, मार्च में आपने क्या किया, सिंधिया और मध्य प्रदेश दोनों गवाया, अप्रैल में श्रमिकों को उकसाया, मई में ऐतिहासिक हार के 6ठी वर्षगांठ मनाई, जून में चीन की वकालत की और जुलाई में राजस्थान में पार्टी को डुबाया। ये कांग्रेस का उपलब्धियां है। देखो,
कोरोना के इस लड़ाई में जहां अमेरिका, ब्राज़ील और यूरोप जैसे महान बड़े प्रगतिशील देश भी उनकी तुलना में भारत की स्थिति केसेस हो, एक्टिव केसेस हो या मृत्यु दर हो, इसमें तुलना में 10 लाख के आबादी के अनुपात में बहुत कम है हमारी संख्या, और यही भारत के सफलता की कहानी है। और इसलिए सरकार लड़ रही है, जनता लड़ रही है कोरोना से, कांग्रेस मात्र ट्वीट कर रही है। सर ये है मुद्दा। सर, राहुल गांधी रोज प्रधानमंत्री को लेकर के भी निशाना, व्यक्तिगत निशाना लिखते हैं। वो लिखने से कुछ होता नहीं, दिलो दिमाग में लोगों के मोदी छाए हैं काम के कारण, उनके आचरण के कारण और उनकी व्यक्तित्व के कारण और उनके नेतृत्व के कारण ये लोगों के दिलो दिमाग में बैठे हैं। इनको ये जगह कभी नहीं मिलेगी और ये केवल ट्वीट ही करते रहेंगे, इतना ही मेरा कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन पंकज तोमर के साथ विक्रांत यादव, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।